हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस डे नाइट स्टडी चैनल में। कैसे हैं आप लोग। और लगातार आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस आपके यूट्यूब पे लगातार चल रही हैं और उसकी जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी चीजें हैं, हम लोग आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग यूनिट नंबर सेकंड का पहला लेक्चर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सॉरी, सेकंड दूसरा लेक्चर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले मैंने पहले लेक्चर्स में आपको डिस्कस कराया था, जिसमें से आपने मैक्लॉरिन्स और टेलर सीरीज आपने देखा था। ठीक है, आज हम लोग जो देखेंगे, क्या देखेंगे, इनडिटरमिनेट फॉर्म से देखेंगे। इस इनडिटरमिनेट फॉर्म से होता क्या है, एक्चुअली जो होता है, हम लोग लिमिट को फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? लिमिट को फाइंड करते हैं। तो स्वागत है आपका इस डे नाइट स्टडी चैनल में। और आप मुझे जरूर बताइएगा कि प्रीवियस लेक्चर जो भी मैंने आपको बताए हैं, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसमें कहीं कोई डाउट तो नहीं है आपको? मुझे जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो आइए इनडिटरमिनेट फॉर्म्स को देखते हैं क्या होता है। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स को देखने से पहले कुछ क्वेश्चन के लिमिट आप निकाल लीजिए, फिर हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म्स की बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि जो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होते हैं वो 7 हमारे इनडिटरमिनेट फॉर्म्स है। कितने फॉर्म होते हैं? 7। जिसमें क्या होता है, 0/0 होता है, फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी होता है, 0 क्रॉस इन्फिनिटी होता है, फिर होता है 0 के पावर 0 होता है, 1 के पावर इन्फिनिटी होता है। ठीक है, इन्फिनिटी के पावर 0 होता है। मतलब इस तरह से अगर आप काउंटिंग करेंगे तो टोटल 7 आपके फॉर्म्स बनते हैं। वो सभी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ क्वेश्चन के आप लिमिट को आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, देखिए, इवेल्युएट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x माइनस 2 log 1 प्लस x अपॉन x साइन x। अगर आप डायरेक्ट, अगर आप यहाँ पे लिमिट अगर आप डालते हैं, अगर आप डायरेक्ट ऊपर लिमिट अगर आप पुट करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ऊपर अगर आप लिमिट पुट करते हैं, अरे थंबनेल नहीं ले रहा है, क्या हो गया इसको। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट जो है लिमिट अगर आप पुट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा और एक एक चीज को समझने की कोशिश यहाँ पे करिएगा। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट यहाँ से लिमिट अगर आप पुट करते हैं तो फाइनली देखिए आपको क्या मिलेगा, मैं आपको बता दूं, और उसको उसी तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं ना है? बस यही है कुछ एक्सपेंशन, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को अगर मैं आपको बताऊं तो आप इसको, ठीक है, कुछ एक्सपेंशन का यूज करना सीखेंगे, तब जाके ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपके सामने कुछ एक्सपेंशन आपको करा देते हैं, जिसका कि वो चीज हम इसमें यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला देखिए क्या होता है, e की पावर x। सबसे पहला यही होता है, e की पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल होता है, प्लस एक्स की पावर 3 बाई क्या होता है 3 फैक्टोरियल, प्लस ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, फिर e की पावर माइनस एक्स क्या होता है बेटा, e की पावर माइनस एक्स जो होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, माइनस प्लस माइनस हो जाता है x के पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 अपॉन क्या होता है 4 फैक्टोरियल, ऐसे से चलता है। फिर तीसरा जो होता है आपका क्या होता है, लॉग। ठीक है, लॉग 1 प्लस एक्स होता है बेटा, और इसको कहते हैं x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स की पावर 3 बाई क्या होता है 3 होता है माइनस एक्स की पावर 4 5। इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, फिर दूसरा जो चौथा जो होता है लॉग क्या होता है 1 माइनस एक्स होता है, और ये क्या होता है माइनस एक्स होता है माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स की पावर 3 बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 और माइनस कर देता है। ठीक है, इसका पांचवा जो होता है आपका आपका होता है साइन एक्स होता है। क्या होता है, आप साइन एक्स कहिएगा, या फिर आप 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 कर लीजिए, तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 4, ऐसे से चलेगा। फिर आप देखिए यहाँ से क्या करेंगे, छठवां 1 माइनस एक्स पावर माइनस 1 करेंगे, तो यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 4, ऐसे ऐसे हो जाता है। फिर आप छठवां करेंगे, सातवां आप लिखेंगे 1 लिखेंगे माइनस एक्स की पावर आप लिखेंगे -2 करेंगे, तो आपको मिलेगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 4x क्यूब प्लस का 5x की पावर 4, ऐसे ऐसे आपको चलेगा। फिर आप लिखेंगे 1 माइनस, आप क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स के पावर, और यहाँ से क्या लिखेंगे आप 1 प्लस एक्स पावर -2, तो क्या मिलेगा 1 माइनस 2x फिर माइनस 3x स्क्वायर प्लस करेंगे माइनस 4x की पावर 3 और प्लस, आप ऐसे से बढ़ते जाएंगे। ठीक है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी एक्सपेंशन होता है आपके सामने, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी एक्सपेंशन होता है। आप क्या लिखेंगे यहाँ से, और साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, तो आप कहेंगे x माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, ऐसे चलता है। फिर cos x का भी एक्सपेंशन होता है, आप लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस प्लस होता है एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, फिर माइनस कर देते हैं। फिर tan x का भी फॉर्म होता है, tan x का देखिए होता है x माइनस, ठीक है, एक्स की पावर 3
प्लस 2/15, इसका थोड़ा सा देखिए होता है, इसको थोड़ा सा रिमाइंड करना पड़ेगा ये क्या है, ठीक है। देखिएगा यहाँ से, तो यहाँ से क्या लिखेंगे tan x का, x प्लस एक्स की पावर 3/3 होता है, प्लस का 2/15, और यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से x की पावर 5 करेंगे, ठीक है, x की पावर 5, और ये आपके सामने चलेगा। तो ये देखिए साइन का हो गया, कॉस का हो गया, tan का हो गया। अब इसके बाद जो हमारा होता है इनवर्स का भी होता है। जब हम साइन इनवर्स की बात करते हैं तो जो आपके सामने, ठीक है, इनवर्स के बारे में मत जाइए, इतना में काम कर लीजिएगा। हाइपरबोला में देख लीजिए, जब यहीं पे हमारा हाइपरबोला आता है, साइन हाइपरबोला x आता है, तो जहां आपको माइनस दिख रहा है ना, बस वहीं पे आप प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। और जो प्लस है वो आपका क्या रहेगा, वो तो प्लस ही रहेगा, जो आपका प्लस है वो आपका प्लस ही रहेगा, 5 फैक्टोरियल ऐसे से चलेगा। और यहाँ से कॉस हाइपरबोलिक एक्स लिखेंगे तो आप लिखेंगे, आप यहाँ से लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ऐसे ऐसे आपका चलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं ना, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये हाइपरबोलिक में हो गया, ये इस तरह के इतने अगर आप फॉर्मूले याद रखेंगे तो फिर आपका इस तरह का जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है इसमें कोई दिक्कत। मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ, ये पावर एक्स का क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट। जहां से 2 से 3 बार देखना शुरू करेंगे ना तो अपने आप याद हो जाएगा। एवरी मतलब सुबह उठिए 2 से 3 बार देख लीजिए, अपने आप याद हो जाएगा। ई की पावर माइनस एक्स क्या होता है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स की पावर 2/2 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस का एक्स पावर 4/4 फैक्टोरियल। ये बस देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है तो अपने आप याद हो जाएगा। log 1 प्लस एक्स क्या होता है, log 1 माइनस एक्स, दोनों में डिफरेंस देखिएगा। 1 प्लस एक्स में क्या होता है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स पावर 3/3 माइनस एक्स पावर 4/4 होता है। यहाँ फैक्टोरियल नहीं होता, ऊपर फैक्टोरियल चल रहा था 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4, यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं होता है। log 1 माइनस एक्स में क्या करेंगे, माइनस एक्स करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स की पावर 3/3 माइनस एक्स पावर 4/4 करेंगे। और यहाँ से देखिए अगला है 1 प्लस एक्स की पावर -1, जब यहाँ पे प्लस और माइनस होता है तो यहाँ पे भी आपका प्लस माइनस आता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स पावर 4 प्लस डॉट 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 ऐसे करेंगे। जब दोनों माइनस होता है तो सब जगह प्लस हो जाता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 3 प्लस एक्स पावर 4 ऐसे कर लेंगे। और यहाँ देखिए 1 माइनस एक्स की पावर -2 करेंगे, -2 अगर पावर दे देते हैं, जब दोनों जगह माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, जैसे यहाँ पे भी किया गया था। तो 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 5x पावर 4, और जब -1 प्लस और एक माइनस हो जाता है तो 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 4x क्यूब ऐसे से आ जाता है। ध्यान रखिएगा पावर हमेशा नेगेटिव रहेगा तभी ये आएगा। फिर साइन एक्स का क्या होता है, x माइनस एक्स की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5 फैक्टोरियल ऐसे चलता है। cos x क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, मतलब साइन जो होता है वो ऑड पावर लेता है। अगर ऑड पावर देखेंगे 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है। और कॉस जो था वो इवन पावर लेता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 6/6 फैक्टर। और tan एक्स का क्या होता है, x प्लस एक्स की पावर 3/3 प्लस 2/15 एक्स की पावर 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। आगे आगे करने की जरूरत नहीं, तीन ही टर्म चाहिए हमको। हाइपरबोलिक में जो साइन का था, जहां माइनस था वहां प्लस कर दीजिए, जो प्लस है वो प्लस रहेगा ही रहेगा। कॉस हाइपरबोलिक में जहां माइनस है वो प्लस कर दीजिए, जहां प्लस है वो प्लस ही रहेगा। तो यही आपका होता है। इतने फॉर्मूले अगर आप यूज करेंगे तो क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी बन जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे एल हॉस्पिटल रूल में, लेकिन इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप उसी तरीके से करेंगे। इवेल्युएट करना है लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x और माइनस 2 ब्रैकेट में log 1 प्लस x और यहाँ से x sin x, सभी का आप एक्सपेंशन जानते हैं, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल अभी मत लगाइएगा जब तक हम लिबनिस नहीं पढ़ा रहे, आपको इंडिटरमिनेट फॉर्म से नहीं पढ़ा देते हैं। e की पावर x एक्सपेंशन क्या होता है, तो आप लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 3/3 फैक्टोरियल। बहुत ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है। फिर माइनस एक्स क्या होता है, तो आप लिखेंगे 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 4/4 ऐसे चलता है, ठीक है। e की पावर माइनस एक्स में इस तरीके से चलता है। फिर -2 लिखेंगे log 1 प्लस एक्स एक्सपेंशन अभी आपने किया था, क्या किया था आपने देखा था, यहाँ से x माइनस एक्स के पावर x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 करेंगे, माइनस एक्स प्लस एक्स पावर 3/3 करेंगे, फिर माइनस करेंगे एक्स पावर 4/4 करेंगे, बस इतना कर लेंगे, ठीक है। समझ रहा है कि नहीं आ रहा है, बाई 4 कर लेंगे, इस तरीके से करेंगे। और अपॉन क्या लिखेंगे, यहाँ से अपॉन लिखेंगे x साइन x, तो x लिखेंगे साइन एक्स प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स पावर 3/3 फैक्टोरियल, क्या लिखेंगे x की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस प्लस एक्स पावर 5 ऐसे एक्सपेंशन आप यूज करिए, ठीक है ना। आप एक्सपेंशन यूज करिए, एक्सपेंशन से क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। देखिए जब आप इस माइनस को कंप्लीट करेंगे, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे जब अंदर, तो ये -1 हो जाएगा और ये +1 से कट जाएगा, ये प्लस एक्स हो जाएगा तो जुड़ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो ये इससे कट जाएगा, ये भी आपका प्लस हो जाएगा, एक्स की पावर 3 कर लीजिएगा
क्योंकि एक्स पावर 3, यहाँ से एक्स पावर 3 बाई 3 फैक्टोरियल करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए वहाँ क्या मिलेगा, आपको मिलेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, पहले ये मिलेगा। यहाँ देखिए x और x 2x हो जाएगा, फिर यहाँ से क्या मिलेगा x की पावर 3, तो 2x की पावर 3 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 2x की पावर 5 बाई क्या लिखेंगे 5 फैक्टोरियल। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, क्लियर है ना। इस तरीके से होगा, ऐसे से हमको मिलेगा। और यहाँ देखिए आपको क्या मिलेगा माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर, जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप माइनस का भी मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, तो ठीक है माइनस का भी कर दीजिए, तो माइनस का क्या मिलेगा 2x मिलेगा, फिर प्लस मिलेगा 2x² बाई 2 मिलेगा, ठीक है। फिर माइनस मिलेगा 2x की पावर 3 बाई 3, फिर प्लस मिलेगा प्लस मिलेगा 2x की पावर 4 बाई 4 कर लेंगे, ऐसे ऐसे कर लेंगे, ठीक है। और अपॉन क्या लिखेंगे हम, अपॉन यहाँ से x कॉमन ले लीजिएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ मिलेगा 1 माइनस क्या मिलेगा x स्क्वायर, अपॉन क्या मिलेगा 3 फैक्टोरियल, फिर प्लस क्या मिलेगा x पावर 4 अपॉन क्या मिलेगा 5 फैक्टोरियल। समझ रहे हैं, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करिए, आपको कोई किसी भी जगह दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो ये जो 2x है और इससे जो है माइनस से कट जाएगा, ये दोनों देखिए एड ऑन हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए x की पावर 3 आपको मिलेगा, तो मैं देखिए लिखने का जा रहा हूँ, ये देखिए इससे कट जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको 2x की पावर 3 बाई 3 फैक्टोरियल है, तो इसमें भी 2 आएगा तो x पर, तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर मिलेगा आपको, फाइनली एक्स स्क्वायर, इधर कहीं एक्स स्क्वायर नहीं है तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ से देखिए क्या मिलेगा 2/3, हम क्या लिखेंगे बस हमको देखिए ध्यान से देखिएगा, हमको फाइनल आंसर से मतलब है, यही पे मैं लिख देता हूँ ऊपर, तो यहाँ देखिए मैं लिखूंगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाइए, ठीक है। देखिए आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा तो हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। फिर आपको यहाँ से एक्स क्यूब मिलेगा और यहाँ भी एक्स क्यूब मिलेगा, तो आप लिखिएगा प्लस, आप ब्रैकेट में लिखिएगा 2/3 फैक्टोरियल, 2/3 फैक्टोरियल करिएगा, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको मिलेगा माइनस 2/3 मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा x की पावर 3 करेंगे, ठीक है। फिर आपको देखिए x की पावर 4 ये काट दीजिएगा, तो x की पावर 4, x की पावर 4 यहाँ नहीं है तो यहाँ मिलेगा लेकिन यहाँ नहीं मिलेगा, प्लस अगला देखिए क्या मिलेगा हमको, बस इसी से मतलब है, बहुत ज्यादा हमको मतलब नहीं है। नीचे देखिए एक्स स्क्वायर है ये हो जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल मिलेगा, और यहाँ से प्लस एक्स पावर 4 बाई 5 फैक्टोरियल मिलेगा, ऐसे से मिलेगा। आप देखिए जब हम एक्स स्क्वायर सब में से कॉमन लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर से ये यहाँ से एक्स मिलेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, और ये इससे कट जाएगा। तो जब आप लिमिट डालेंगे आप ऊपर तो फाइनली देखिए यहाँ आपको 1 मिलेगा ना एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आपको 1 मिलेगा लेकिन यहाँ पे एक्स रहेगा, तो 1 प्लस 0 हो जाएगा, उसके बाद का सारा नंबर 0, क्योंकि सभी के साथ एक्स आएगा, क्योंकि सभी के साथ क्या आएगा एक्स आएगा, तो सारा नंबर क्या हो जाएगा 0। और नीचे यहाँ जब एक्स डालेंगे तो यहाँ पे इसके बाद का सारा 0 तो 1 आएगा, तो 1/1 कितना होता है 1 होता है, तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 1। ये क्वेश्चन मैंने जानते किससे किया, मैंने एक्सपेंशन से किया, किससे एक्सपेंशन, जो भी जितने भी थे जब भी मैंने आपको एक्सपेंशन बताया वो सभी मैंने लिखा है, और सभी का मैं मुझे एक दो टर्म ही चाहिए, बहुत ज्यादा टर्म नहीं चाहिए, ठीक है 2 से 3 टर्म लिखिए, बहुत ज्यादा मत लिखिए, और उसी से आपका सारा काम बन जाएगा, क्लियर है ना। तो ये देखिए एक्सपेंशन से क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं था। ये भी क्वेश्चन हम लोग एक्सपेंशन से ही करेंगे, आइए देखिए साइन एक्स है माइनस एक्स है प्लस एक्स की पावर 3/6 अपॉन एक्स की पावर 5 है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आइए सॉल्यूशन देखिए, एक्सपेंशन यूज करिए, इसमें साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है वही वाला यूज करिएगा, आपको मैंने अभी बताया x माइनस एक्स की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस एक्स ओवर 5/5 फैक्टोरियल माइनस, ऐसे से चलता है भैया, और इसके बाद माइनस एक्स है फिर प्लस एक्स की पावर 3/6, देखिए माइनस एक्स और ये प्लस एक्स कट जाएगा, है ना भैया, अपन क्या मिलेगा एक्स की पावर 5, यहाँ देखिएगा लिमिट लिखेंगे x टेंडिंग्स टू 0, x की पावर 3 बाई, यहाँ से देखिए माइनस एक्स की पावर 3/6 कर लीजिएगा, 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6 ही तो होता है, प्लस x की पावर 5/5 फैक्टोरियल, फिर माइनस एक्स की पावर 7/7 फैक्टोरियल, ऐसे से मिलेगा, और ये लास्ट में हम लोग लिखेंगे x की पावर 3/6, ये देखिए इससे कट जाएगा, और अपन क्या मिलेगा x की पावर 5, ऊपर देखिए सभी में से x की पावर 5 कॉमन ले लीजिएगा, तो आप लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0, और x की पावर 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा 1/5 फैक्टोरियल मिलेगा, यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 7 फैक्टोरियल मिलेगा, इसके बाद और भी टर्म मिलेगा लेकिन सब में x होगा, और यहाँ से x पर 5, ये आप 5 से 5 काट दीजिएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 करेंगे। अब देखिए जब लिमिट डालेंगे अंदर तो इसके बाद सभी में x होगा, तो 0 डाल सब 0 जाएगा, तो आपको मिलेगा 1/5 फैक्टोरियल, और माइनस का 0, 1/5 फैक्टोरियल कितना होता है 120 होता है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। कैसे 120 हो गया, क्योंकि 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 करेंगे तो आपको 120 मिल जाता है, और ये
ये सभी लोगों को पता भी है। तो फाइनली ये देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन का आंसर है। केवल और केवल क्वेश्चन आप एक्सपेंशन से कर सकते हैं, केवल और केवल क्वेश्चन आप एक्सपेंशन से कर सकते हैं। तो एक तरीका आपके पास होता है जब क्वेश्चन को आप एक्सपेंशन से कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग इंडिटरमिनेट फॉर्म्स पढ़े हैं, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म्स क्या होता है, क्योंकि जब हमको पता चल जाएगा कि ये हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्म्स है, तो वहाँ पे हम लोग एल हॉस्पिटल रूल हम यूज करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है और सिंपल होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। पहले ये क्लास 12th में था, लेकिन इसको हटा दिया गया, अब आप लोग के टाइम पे ये नहीं मिलेगा। एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हम लोग कह रहे हैं। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स में देखिए हमको पता है सिंस वी नो द लिमिट एक्स टेंडिंग टू फाई एफ एक्स अपॉन फाई एफ ए, और ये दोनों पे अलग अलग लिमिट लग जाती है। अगर ऐसा हो गया कि फाई एफ एक्स भी जीरो की तरफ जा रहा है और ये भी कहाँ जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है, तो कौन सा फॉर्म बन जाएगा, जीरो बाई जीरो का फॉर्म बन जाएगा। देन फर्स्ट रिड्यूस टू द फॉर्म जीरो बाई जीरो। देन फर्स्ट, ये जो फर्स्ट आपके सामने दिख रहा है ना, ये जीरो बाई जीरो को फॉर्म पकड़ लेगा, और जीरो बाई जीरो को फॉर्म पकड़ लेगा विच बिकम्स मीनिंगलेस, जिसका मीनिंग जो होता है वो मीनिंगलेस हो जाता है। वो क्या हो जाता है, मीनिंगलेस। क्या हो जाता है, मीनिंगलेस हो जाता है। और ये मीनिंगलेस इसलिए भी हो जाता है ना, क्योंकि आपको एक चीज याद होगा, 100 माइनस 100 करते हैं और यहाँ से क्या लिखते हैं आप, 100 माइनस 100। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, 100 माइनस 100 अपॉन 100 माइनस 100। ऊपर अगर आप देखेंगे ना बेटा, ऊपर देखेंगे अगर आप 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। नीचे अगर आप 10 कॉमन ले लेंगे तो 10 माइनस 10 कर ले, यहाँ पे 10 और माइनस 10 कर लीजिएगा। ऊपर a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला 10 माइनस 10, और यहाँ से 10 प्लस 10 कर लेंगे, और अपन यहाँ से क्या लिख लेंगे, यहाँ से लिख लेंगे हम 10, और यहाँ से 10 माइनस 10 कर लेंगे, और ये देखिए इससे काट देंगे, तो 10 प्लस 10 कितना होता है, 20। तो 20/10 करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। तो मतलब इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। इसकी वैल्यू कितना आ रही है, 2 आ रही है। इसकी वैल्यू कितना आ रही है, 2, जबकि देखिए 100% जाके क्या मिलेगा, 0, और 100% जाएगा तो क्या मिलेगा, 0। तो ऊपर भी 0 नीचे 0, तो आंसर कैसे 2 आ गया। तो रीजन क्या है, रीजन यही है कि ये इसका मीनिंग, ये मीनिंगलेस है, लेकिन आपने इसको फर्दर आपने आगे बढ़ा दिया, लेकिन ये मीनिंगलेस है, तो मीनिंगलेस रहा तभी इसका आंसर 2 आ गया। मीनिंगलेस होता तो इसका आंसर कुछ मतलब एक यूनिक आता, ठीक है। तो ये गलत है, ये जो चीजें मैंने किया है ये गलत किया है, क्योंकि भाई देखिए जीरो नीचे नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो कभी नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ जीरो आ रहा है इसलिए गड़बड़ है। ऊपर जीरो हो सकता है लेकिन नीचे नहीं, विच बिकम्स मीनिंगलेस हाउएवर द लिमिट्स कैन बी फाउंडेड बाय सम अदर मेथड्स। तो हम लोग क्या करते हैं, क्या मीनिंगलेस है तो क्या इसका आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ऐसा देखिए मीनिंगलेस है, वो क्या है, मीनिंगलेस है ना बेटा, वो आपका मीनिंगलेस है, लेकिन मीनिंगलेस का क्या मतलब, क्या उसका आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल उसका आंसर आएगा। तो उसका आंसर कैसे आएगा, बाय अदर मेथड। तो हम कुछ दूसरा मेथड यूज करेंगे, विच फॉर्म ऑफ द बेसिस ऑफ द प्रेजेंट चैप्टर। हो सकता है हम लोग एक्सपेंशन यूज कर ले, हो सकता है मतलब जो भी हमने एक्सपेंशन यूज किया है, या फिर हम लोग हो सकता है कि हम लोग एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे। और इसको देखिए, द फॉर्म जीरो बाई जीरो, ये जो जीरो बाई जीरो फॉर्म जिसको हम लोग मीनिंगलेस कह रहे थे, यही फॉर्म हमारा क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। यही हमारा क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। द अदर इंडिटरमिनेट फॉर्म इज कॉमन यूज, मतलब जीरो बाई जीरो के अलावा भी और सारे हमारे फॉर्म होते हैं। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी होता है, जीरो क्रॉस इन्फिनिटी होता है, जीरो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होता है, जीरो के पावर जीरो होता है, 1 के पावर इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी के पावर जीरो होता है। याद रखिएगा, इन्फिनिटी के पावर जीरो होता है। अच्छा आप कहेंगे सर एक फॉर्म और जोड़ लीजिए, ये नहीं होता है, जीरो का पावर इन्फिनिटी ये फॉर्म नहीं होता, अपने से मत बनाइए। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है जीरो का पावर इन्फिनिटी, तो जीरो का पावर इन्फिनिटी फॉर्म आप अपने से मत बनाइए। इतना फॉर्म होता है, अपने से दिमाग लगाएंगे तो गड़बड़ होगा। क्या होगा, जीरो बाई जीरो होगा, ठीक है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी होगा, 2 हो गया, जीरो क्रॉस इन्फिनिटी हो गया, 3 हो गया, फिर इसके बाद इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये 4 हो गया। ऐसे होते हैं, 3 पावर के होते हैं, 3 जो फॉर्म होते हैं वो पावर के होते हैं। कौन कौन होता है 3 पावर के फॉर्म, आप कहेंगे 1 के पावर इन्फिनिटी, फिर 0 के पावर 0, फिर इन्फिनिटी के पावर 0, ठीक है। ये 3 हमारे जो होते हैं ये हमारे पावर वाले हैं। क्या है, पावर वाले, इनको हम क्या कहते हैं, घात वाला कहते हैं, घात वाला, घात वाला है। और ये जो है आपका जैसे जीरो बाई जीरो हुआ, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, जीरो क्रॉस इन्फिनिटी हो गया, समझ रहे हैं। इसमें केवल और केवल मतलब यही सब आते हैं बस, जीरो बाई जीरो, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ठीक है। 1 2 3 ये है, और एक ये 4 हमारा ये है। तो जीरो बाई जीरो हो गया, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो गया, जीरो क्रॉस इन्फिनिटी हो गया। फिर 3 हमारे पावर के होते हैं, 1 के पावर इन्फिनिटी होता है, जीरो के पावर इन्फिनिटी नहीं होता, इन्फिनिटी के पावर जीरो होता है, और जीरो के पावर जीरो होता है, ठीक है। तो यही आपके
3 4 7 फॉर्म हो गए, तो टोटल 7 आपके इंडिपेंडेंट फॉर्म्स होते हैं। जब ये इंडिपेंडेंट फॉर्म्स आपको दिखेगा तो इसको सॉल्व करने के जो तरीके होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म सॉरी एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल ध्यान रखिएगा, जब आपका 0/0 का फॉर्म बनेगा एल हॉस्पिटल रूल ये क्या कहता है कि जब आपका व्हेन द फॉर्म व्हेन द फॉर्म जब हमारा फॉर्म क्या हो, ये आपका क्या हो, कौन सा फॉर्म हो, आपका 0/0 हो या फिर क्या हो, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। ये दो फॉर्म हमारे हो, या तो 0/0 हो या फिर क्या हो, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। या तो 0/0 का फॉर्म हो या तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म हो, तो उस सिचुएशन में हम लोग एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं। और ये होता क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 या ए आपका मान लीजिए यहाँ से है, यहाँ से मान लीजिए आपका फाइव एक्स है और यहाँ से क्या है आपका साई एक्स है ना। तो यहाँ से क्या करते हैं, 0/0 का अगर ये फॉर्म मान लीजिए बन जाता है, अगर ये आपका 0/0 का फॉर्म बनता है या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म बनता है, तो हम लोग कहते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए, और यहाँ से d/dx कहेंगे और यहाँ से लिखेंगे फाइव एक्स और यहाँ से लिखेंगे d/dx और यहाँ से क्या लिखेंगे हम साई एक्स करेंगे। समझ रहे हैं, तो यही आपको करना है, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए, आप d/dx मतलब अलग से ऊपर अलग से डिफरेंशिएट करेंगे और नीचे, यही हमारा एल हॉस्पिटल रूल होता है। और केवल दो फॉर्म पे लगता है, या तो 0/0 का फॉर्म हो या तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म हो। तो आइए क्वेश्चन पहला देखिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, आपको क्या करना है, आप 0 डालिए। तो यहाँ जब 0 डालेंगे तो x cos 0, x 0 डालेंगे तो 0 और cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो 0 ये फाइनली हो जाएगा log 1 प्लस 0, तो log 1 कितना होता है 0 होता है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 0 और नीचे भी 0, तो फाइनली ये कौन सा फॉर्म है, 0/0 का फॉर्म है। तो जब 0/0 फॉर्म है तो यूज एल हॉस्पिटल, जब भी ये फॉर्म आपको दिखे दो फॉर्म आपको दिखे तो आप यूज एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल आप क्या करेंगे, यूज करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल आप यूज करेंगे। ये क्या कहता है, ये कहता है कि ऊपर का आप अलग से अब इसमें u/v का रूल मत लगाइएगा, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर u/v का रूल लगेगा, नहीं, ऊपर का अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे, नीचे का अलग। तो ऊपर अलग करेंगे तो x cos x में फर्स्ट और सेकंड लगेगा, तो x बाहर हो गया और cos का क्या होता है माइनस का sin x हो गया, प्लस का क्या हो जाएगा हमारा cos x हो जाएगा, फिर माइनस log 1/x का क्या होता है 1/1 प्लस x होता है, ठीक है। और अपॉन क्या लिखेंगे हम, x का 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप 0 डालते तो क्या मिलेगा, यहाँ आपको 0 मिलेगा, देखिए यहाँ आपको 0 मिलेगा, ठीक है। यहाँ आपको क्या मिलेगा 1, और यहाँ से देखिए 1/1 और प्लस 0, तो ये भी 1, तो 1 से 1 चला जाएगा तो ये भी 0 जाएगा और ये 0, तो अभी भी कौन सा फॉर्म है, 0/0 का ये फॉर्म है। तो अगेन हम यूज करेंगे एल हॉस्पिटल रूल, तो आप लिमिट लिखेंगे x टेंडिंग टू 0 करेंगे, ठीक है। इसमें आप फर्स्ट और सेकंड लगा दीजिएगा, तो यहाँ देखिए माइनस तो पहले बाहर हो जाएगा, x का क्या होगा 1 होगा, ठीक है, माइनस बाहर हो गया, साइन का क्या होता है कॉस होता है, और फिर माइनस का क्या मिलेगा आपको साइन एक्स मिलेगा, माइनस का क्या मिलेगा साइन एक्स मिल गया, कॉस का क्या होता है माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, सही है भैया। और यहाँ से माइनस 1 हो जाएगा तो प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन क्या मिलेगा 2 मिलेगा, समझ रहे हैं, अपॉन क्या मिलेगा आपको 2 मिलेगा। अब आप 0 डालिए, अब आप क्या डालिए 0 डालिए आप, ठीक है। जब आप अब जब 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो 1/1 प्लस 0, तो ये आपको 1 मिलेगा, इधर का सारा 0 और ये 1, तो फाइनली क्या मिलेगा 1/2, तो 1/2 इज द करेक्ट आंसर। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है 1/2। अब इसमें 0/0 का फॉर्म 10 बार नहीं लगाना, बस आप चेक कर लीजिए कुछ तो बच रहा है ना, 1/1 + 0 क्या देता है, 1/1 + 0 आपको क्या देगा, 1/1 + 0 आपको क्या देगा, आप खुद बताइए, 1/1 + 0 जो देगा वो आपको, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं ना है, चलिए इसको एक्सपेंशन से भी कर सकते थे लेकिन कोई जरूरत नहीं है, जब आपने पढ़ लिया तो फिर आपको लगाना है। लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 1 log 1 - x अपॉन cot पाई x, अगर आप 1 डालते हैं तो log 1 - 1 तो log 0 हो जाएगा, अगर आप इसमें 1 डालते हैं तो 1 - 1 क्या होता है 0 होता, तो ये इन्फिनिटी बनेगा। और नीचे अगर आप देखेंगे तो क्या लिखेंगे cot पाई लिखेंगे, cot पाई, तो ये भी क्या मिलेगा इन्फिनिटी। ये दोनों फॉर्म देखिए क्या है इन्फिनिटी का फॉर्म है ना, तो इसमें भी एल हॉस्पिटल रूल आप यूज कर सकते हैं। तो आप लिखिएगा लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 1 कॉल log 1 - x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 - x होता है, इंटू 1 - x का क्या होता है 0 - 1, ठीक है 0 - 1, तो अपॉन क्या मिलेगा कॉट का क्या होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर, और यहाँ से क्या लिखेंगे पाई एक्स इंटू पाई कर लेंगे, ठीक है। तो ऊपर जब आप सॉल्व करेंगे, अब आप देखिए क्या लिखेंगे यहाँ से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं ना है यहाँ तक, यहाँ तक किसी को कोई समस्या,
यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी भी नहीं चाहिए, आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, काफी बढ़िया आप लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया लगा रहे हैं। यहाँ देखिए आपको क्या मिलेगा, लिमिट मिलेगा एक्स टेंडिंग्स टू 1 मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा -1 मिलेगा, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस, और यहाँ से लिख सकते हैं 1 बाई, यहाँ से पाई कर लीजिएगा, और यहाँ से क्या कर लेंगे, कॉसेक है तो कॉसेक को क्या करते हैं, साइन स्क्वायर कर लेते हैं, तो साइन स्क्वायर क्या लिखेंगे हम, पाई एक्स कर लेंगे, ऊपर लेके जाएंगे इसको, माइनस से माइनस काट दीजिएगा, तो आपको लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 1, ठीक है, यहाँ मिलेगा, ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जब जाएगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा पाई एक्स, साइन स्क्वायर क्या लिखेंगे हम, पाई एक्स कर लेंगे, और अपॉन नीचे क्या लिखेंगे 1 - x, और इंटू क्या लिखेंगे हम, पाई कर लेंगे, 1 - x इंटू इंटू क्या लिखेंगे, पाई। अब अगर आप देखेंगे तो अब अगर मान लीजिए हम यहाँ पे जीरो डालते हैं तो फाइनली यहाँ से देखिए क्या मिलेगा आपको, साइन स्क्वायर पाई मिलेगा, तो साइन स्क्वायर पाई बोली जीरो होता है, और यहाँ से क्या 1 - 1 क्या होता है, जीरो, तो अब भी ये कौन सा फॉर्म है, 0/0 का ये फॉर्म है, बस आपको पहचानना है, फिर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो आप लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 1 हो गया, साइन स्क्वायर क्या क्या होता है 2 साइन क्या लिखेंगे पाई एक्स करेंगे, और साइन पाई एक्स का क्या होता है कॉस पाई एक्स होता है, और पाई एक्स का क्या मिलेगा, पाई मिलेगा, ठीक है, पाई एक्स का क्या मिलेगा, पाई मिलेगा, अपॉन यहाँ से 1 माइनस करके क्या मिलेगा -1, और यहाँ से इंटू क्या मिलेगा, पाई मिलेगा, तो ये वाला पाई से काट दीजिएगा, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 1, ठीक है, एक्स टेंडिंग से क्या लिखेंगे 1 करेंगे, अब तो 0/0 का फॉर्म नहीं है बेटा, यहाँ से देखिए क्या मिलेगा -2 साइन क्या लिखेंगे हम, पाई एक्स करेंगे, और कॉस क्या लिखेंगे हम लोग, पाई एक्स कर लेंगे, ठीक है। अब अगर आप वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से तो आपको क्या मिलेगा, -2 साइन पाई कितना होता है, साइन पाई कितना होता है, 0 होता है, साइन पाई लिखेंगे, और यहाँ से कॉस पाई लिखेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या होता है -2 इंटू 0 और इंटू -1, तो फाइनली क्या मिलेगा आपको 0, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 0। समझ रहे हैं, कुछ नहीं करना है बेटा, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल, सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और बहुत ही बढ़िया तरीके से लगाए जा रहे हैं, बस आपको ये पहचानने की जरूरत है कि कब हमारा 0/0 का फॉर्म बन रहा है या फिर कौन सा फॉर्म हमारा 0/0 का बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, ठीक है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन है कि बच्चा देखिए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर के प्रिपरेशन के लिए हम लोग, ठीक है, 9-2 बैच लेकर आए, और वो ये वीडियो सभी बच्चों के लिए है जो किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़िए, ठीक है, क्योंकि मैंने सिलेबस डिस्कशन भी करा दिया, लगभग 90% जो उसका सिलेबस है मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में से मैच करता है, ठीक है, तो एक बार आप मैच करा के फिर आप देख लीजिएगा, और आपके सिलेबस में तो आप जरूर हमारे साथ जुड़िए। ये जो कोर्स होगा हम लोग 3 मंथ में कंप्लीट कराएंगे, और इतना कम समय में आपको स्कूल में आपके कॉलेज में नहीं कंप्लीट हो पाता है, और ये तब तक रहेगा आप पर जब तक कि आपका एग्जाम जो होता है कंप्लीट नहीं हो जाता है, ठीक है। जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे कैसे, देखिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको डीएनएस एजुकेटर ऐप डाउनलोड कर लेना है, क्या करना है, डीएनएस एजुकेटर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे यही वाला आपको थंबनेल दिखेगा, तो यही वाला थंबनेल जब आपको दिखेगा उस पर क्लिक करिएगा तो 1250 रुपए का पेमेंट आपको वाला दिखेगा, उस पर क्लिक करके तुरंत पेमेंट मत करिएगा, डीएनएस 20 कोड यूज करिएगा, डीएनएस 20 कोड यूज करेंगे तो 20% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, और जैसे आप करेंगे तो फिर फीस कम हो जाएगा, उससे आप ज्वाइन हो जाएंगे, और जब आप ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, ऑनलाइन डेली क्लासेस मिलेगा, लाइव डाउट क्लास मिलेगा, क्लास प्लस हैंड रिटन नोट्स जो मिलेगा, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और शॉर्ट रिवीजन आपको यूनिट वाइज मिलता रहेगा, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं बीएससी मैथमेटिक्स हुआ, और यहाँ पे बायोलॉजी हुआ, और यहाँ एग्रीकल्चर हुआ, बीकॉम हुआ, सभी कोर्सेज के लिए अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इवेल्युएट लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 लॉग कॉस लॉग एक्स स्क्वायर और कॉट एक्स स्क्वायर, अगर आप जीरो डालते हैं वहाँ पे, अगर आप जीरो डालते हैं यहाँ पे तो लॉग जीरो कितना होता है, इन्फिनिटी होता है बेटा, और कॉट जीरो कितना होता है, वो भी आपका इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का, तो आप यहाँ पे भी एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं, तो आप यूज एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल यूज एल हॉस्पिटल रूल, और मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि आप कैसे यूज कर सकते हैं, तो आप ऊपर का अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे और नीचे का अलग, तो log cos x स्क्वायर है तो 1/x स्क्वायर, और x स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है, नीचे करेंगे cot x स्क्वायर का क्या होता है माइनस का cosec स्क्वायर x स्क्वायर होगा, और x स्क्वायर का क्या मिलेगा आपको 2x मिलेगा, 2x से 2x काट दीजिएगा, ठीक है, साइन में कन्वर्ट कर लीजिए इसको, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/x स्क्वायर -1 साइन स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है, ऊपर ले जाइएगा इसको, लिमिट लिखेंगे x टेंडिंग टू 0, और यहाँ से लिखेंगे माइनस में बाहर कर लीजिएगा साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, साइन देखिए दोनों एंगल सेम है क्या बेटा, दोनों एंगल सेम है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 हो जाती है, तो फाइनली -1 आपको मिल जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा -1, कुछ नहीं होता क्योंकि आपको पता है लिमिट जो होता है एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स जो होता है वो आपका क्या होता है 1, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0
tan x अपॉन x जो होता है वो आपका क्या होता है 1, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x जो होता है वो भी आपको 1 होता है, ठीक है। ये 3 रिजल्ट को आप ध्यान रखिएगा, 3 रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रूल होता है, tan x अपॉन x होता है, ये भी आपका क्या होता है 1, और लिमिट x टेंडिंग टू 0 केवल cos x ले लीजिएगा और ये भी आपका क्या मिलेगा 1। तो है बहुत ही बढ़िया रिजल्ट, काफी बढ़िया रिजल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x log, और यहाँ से क्या लिखेंगे sin x लिखेंगे। अगर आप ध्यान से देखते हैं, देखिए मैंने 7 फॉर्म आपको बताए थे, जिसमें पहला फॉर्म क्या था 0/0 था, दूसरा फॉर्म क्या था इन्फिनिटी, आपने इस पे भी क्वेश्चन देखा और इस पे भी क्वेश्चन देखा, ठीक है। अब आप देखने वाले इस 2 फॉर्म हमारे पास और 0 क्रॉस इन्फिनिटी बचा है और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हमारे सामने बचा हुआ है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हमारे पास कौन सा बचा हुआ है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो ये 2 फॉर्म पे हम क्वेश्चन आपको बताएंगे। ये फॉर्म देखिए यहाँ पे मिलेगा आपको, लिमिट x टेंडिंग टू 0, अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, x बराबर 0 होगा, और यहाँ से log साइन 0 कितना होता है 0 होता है, तो log 0 कितना होगा इन्फिनिटी होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इन्फिनिटी कर लेंगे, क्या कर लेंगे इन्फिनिटी कर लेंगे। तो 0 क्रॉस इन्फिनिटी आपको मिल जाएगा, 0 क्रॉस इन्फिनिटी। तो ये कौन सा फॉर्म है 0 क्रॉस इन्फिनिटी। तो मैंने आपको 0/0 का फॉर्म बता दिया, इन्फिनिटी का फॉर्म बता दिया, और 0 क्रॉस इन्फिनिटी का ये फॉर्म बन रहा है। और ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में देखिए आपको ये दिख रहा है यहाँ से, तो इसको आप करिए, कोशिश करिए कि इसको नीचे लाइए, क्या करिए इसको नीचे लाइए। किसको नीचे लाना है ध्यान दीजिएगा, मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसको कैसे लिखेंगे, या तो 0/0 का फॉर्म बन जाए, या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म बन जाए, या तो 0/0 का फॉर्म बन जाए, या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म बन जाए। अगर इन दोनों में से कोई ना कोई अगर ये फॉर्म बन गया तो डेफिनेटली मानिए फिर आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए छोटे वाले फॉर्म को नीचे लेकर आइए, इन्फिनिटी बाई, क्योंकि लॉग साइनस को नीचे लाना मतलब टिपिकल हो जाएगा, आप उसको नीचे लेकर आइए जिसका डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए लॉग ये साइन एक्स तो सही है, लेकिन इसको जो x लिखा है ना, इसको 1/x कर लीजिए, क्या कर लीजिए 1/x, x को इसको सॉल्व करेंगे तो फिर वही ऊपर चला जाएगा। हमको इस x को नीचे लाना है ना, हमको इस x को क्या करना है नीचे लाना है, तो ये x नीचे कैसे आएगा 1/x में जाएगा। अब सीधे तो नीचे x नहीं ला सकते ना, क्योंकि भाई तब तो डिफरेंस हो जाएगा, जबकि कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, सीधे x नीचे नहीं आना चाहिए, सीधे आपका x नीचे नहीं आना चाहिए, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगर आप देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो वही जैसे पहले था वैसे आ जाएगा, तो 0 डालेंगे तो क्या मिलेगा इन्फिनिटी, और नीचे भी क्या डालेंगे तो इन्फिनिटी। तो ये देखिए इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का ये फॉर्म बन गया, कौन सा फॉर्म बन गया, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का ये फॉर्म आपका बन गया। तो अब आप एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे, तो आप लिमिट लिखेंगे x टेंडिंग टू 0 साइन लॉग साइन x है ना बेटा, तो लॉग साइन x मतलब क्या होता है 1 बाई क्या लिखेंगे हम साइन x, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, साइन का क्या होता है यहाँ से cos x, और इसका क्या लिखेंगे 1 बाई क्या लिखेंगे x स्क्वायर करेंगे, 1 बाई क्या लिखेंगे x स्क्वायर करेंगे। बहुत बढ़िया रिजल्ट आपके सामने आने वाला है, आपको मैं बताने वाला। देखिए लिमिट लिखेंगे x टेंडिंग टू 0, आप देखिएगा यहाँ से क्या लिखेंगे x स्क्वायर हमारा ऊपर चला जाएगा, या फिर ठीक है, तो आप लिखिएगा यहाँ से, यहाँ देखिए आप लिखेंगे cos x लिखेंगे अपॉन साइन x लिखेंगे, ये हो जाएगा, और इनटू क्या लिखेंगे यहाँ से -1/x स्क्वायर है ना, तो यहाँ से लिखेंगे -1/x स्क्वायर, ठीक है। हम इस x स्क्वायर को इसको साथ लेने वाले हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ से हम लिखेंगे cos x लिखेंगे, एक x को ऊपर भेज दीजिएगा तो x हो जाएगा, नीचे देखिएगा sin x, और अपॉन क्या करेंगे x करेंगे, और माइनस माइनस यहाँ लगा दीजिएगा, ठीक है। देखिए वही चीज हमने किया है, केवल एक x को मैंने इसके नीचे लाया है, और एक x को ऊपर चला जाएगा तो x cos x हो जाएगा। अब आप खुद देखिए इसकी लिमिट क्या होती है, इसकी लिमिट तो 1 होती है ना बेटा, sin x बाई x की लिमिट क्या होती है 1 होती है, माइनस लिखेंगे cos 0 कितना होता है, यहाँ से cos 0 और इंटू क्या लिखेंगे यहाँ से 0 करेंगे, तो cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे -0, फाइनली कितना आ जाएगा 0, तो 0 आ जाएगा ना, 0/0 का फॉर्म नहीं है, ये 0 है, तो फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि इसकी लिमिट cos 0 और यहाँ पे क्या मिलेगा 0, और इस टोटल की लिमिट कितना है 1 होती है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको बताया था लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x बाई x कितना होता है 1 होता है, तो ये बना जाएगा। तो फाइनली 0 का मल्टीप्लाई करेंगे होल में तो आपका 0 मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 sec x माइनस का tan x है, क्या है sec x माइनस का tan x, याद रखिएगा sec π/2, sec 90 की वैल्यू डालेंगे तो sec 90 क्या होता है इन्फिनिटी होता है, और यहाँ देखिए tan 90 क्या होता है वो भी इन्फिनिटी होता है। तो फाइनली जानते हैं कौन सा फॉर्म बन रहा है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। आपको याद होगा मैंने यहाँ पे देखिए पहला 0/0 लिया, दूसरे ये ले लिया, फिर ये भी करा दिया क्वेश्चन, अब हम इसको कराने जा रहे हैं, क्या कराने जा रहे हैं इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो उसको नीचे लाइएगा, साइन कॉस को आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिएगा, तो लिमिट लिखिएगा x टेंडिंग टू π/2, देखिए इसको लिख सकते हैं 1/cos x कर सकते हैं, और यहाँ से क्या कर सकते हैं sin x बटे क्या लिख सकते
हैं, हम cos x कर सकते हैं, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल हम यूज नहीं कर सकते हैं, जब 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 0/0 या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म बनेगा तभी आप एल हॉस्पिटल रूल का यूज करेंगे, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या मिलेगा, एलसीएम ले लीजिएगा, तो लिमिट x टेंडिंग्स टू क्या लिखेंगे हम, पाई/2 लिखेंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, cos x लिखेंगे, 1 माइनस का क्या लिखेंगे, यहाँ से sin x कर लेंगे। ऐसे कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं ना यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कोई समस्या नहीं होगा। अब आप पाई/2 डालेंगे ना, देखिए क्या मिलेगा, अब देखिए अगर आप पाई/2 डालें तो 1 माइनस साइन पाई/2, साइन पाई/2 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 माइनस 1 कितना मिलेगा, 0, और नीचे क्या है, cos पाई/2, तो ये भी 0, तो अब देखिए 0/0 का फॉर्म बन गया। पहले ये कौन सा फॉर्म था, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, लेकिन अब कौन सा फॉर्म है ये, तो यूज एल हॉस्पिटल, तो हम लोग यूज कर सकते हैं ना, यूज एल हॉस्पिटल, आप तो यूज कर सकते हैं ना एल हॉस्पिटल, तो यही करना है आपको, यूज एल हॉस्पिटल रूल, तो यूज करेंगे तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू पाई/2 मिलेगा, यहाँ से ऊपर करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, साइन का क्या मिलेगा आपको, cos x मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, sin x मिल जाएगा। तो फाइनली देखिए क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग्स टू पाई/2 लिखेंगे, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos, ये हो जाएगा cot x हो जाएगा, cot पाई/2 कितना होता है, कितना होता है, ठीक है, cot पाई/2 जो होता है फाइनली देखेंगे तो आपको मिलेगा cot पाई/2 जो होता है वो आपका 0 होता है, क्या होता है, 0, तो ये आपका फाइनल आंसर क्या दे देगा, 0 डिग्री दे देगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं ना है, बढ़िया, तो यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यही है, बहुत बढ़िया तरीके से आपके सामने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से क्या है, अब यहाँ से देखिएगा, जब लिमिट डालेंगे तो 1/0 मिलेगा, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, यहाँ डालेंगे तो 1/0 का, तो ये भी क्या मिलेगा, इन्फिनिटी, तो फाइनली अगर आप देखेंगे तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का ये फॉर्म है ना, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म है कि नहीं है ना, बिल्कुल ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म है। अब देखिए करना क्या है यहाँ से, अब आपको ये करना है, आप इसका एलसीएम ले लीजिए, क्या ले लीजिए, एलसीएम, लिमिट x टेंडिंग टू 0, एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ से क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर एक्स मिलेगा, है ना, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, और ऊपर क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ से माइनस क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर। अब देखेंगे तो कौन सा फॉर्म है, 0 डालेंगे तो 0, और ये बाई 0 का फॉर्म होगा, तो एल हॉस्पिटल यूज कर सकते हैं, यूज एल हॉस्पिटल, अब तो 0/0 का हो गया ना जब एलसीएम ले लेंगे, तो यूज एल हॉस्पिटल फॉर्म, एल हॉस्पिटल रूल, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, यूज करेंगे, साइन स्क्वायर का क्या होता है, 2 sin x हो जाएगा, साइन का क्या होता है, cos x हो जाएगा, माइनस का क्या मिलेगा, 2x मिलेगा, अपॉन यहाँ से क्या मिलेगा, फर्स्ट और सेकंड लगा दीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर बाहर मिलेगा, साइन स्क्वायर का क्या होता है, 2 sin x मिलेगा, और साइन का क्या होता है, cos x मिलेगा, प्लस का यहाँ से 2x मिलेगा, और यहाँ से अब डिफ्रेंसिएशन में थोड़ा सा स्ट्रांग नहीं रहेंगे ना बेटा, तो फिर आपको समस्या तो आएगी ही आएगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो ऊपर से क्या कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है, 2 कॉमन है, नीचे से x कॉमन है, वो टिपिकल नहीं हो जा रहा है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, आपको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। देखिए जितना भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर आप चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे ना तो डेफिनेटली आपको सारे क्वेश्चन लग जाएगा, फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और सारा क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से लग जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बिल्कुल हम इसको हटा सकते थे, इसको हमको ध्यान देना चाहिए था। चलिए तो आप देखिए इसको एलास्पेक्ट, क्योंकि देखिए अभी डिफ्रेंसिएशन करने पे और बड़ा जा रहा है, इतना बड़ा मत लेके जाइए, थोड़ा सा ना साइन जब भी है ना तो साइन को थोड़ा खत्म करने का प्रयास करिए, अपने आप देखिए खत्म हो जाएगा यहाँ से। देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 ये करिएगा, यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे, माइनस के क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए आपके सामने ये एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो अपने से क्या करिए, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, इससे क्या होगा, ये वाला एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 हो जाएगा, लेकिन ये जो आपके सामने जो साइन स्क्वायर एक्स है ये, और नीचे क्या कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर, क्या कर लीजिएगा, ये आपका एक्स स्क्वायर। इससे फायदा जानते हैं क्या होगा, इससे ये फायदा हो जाएगा कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 ये होगा, और यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से x की पावर 4 हो जाएगा, इंटू यहाँ से हम लिखेंगे साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर कर लेंगे, साइन एक्स अपॉन एक्स का क्या कर लेंगे, होल स्क्वायर कर लेंगे, है ना, नीचे वाला टर्म पे फोकस करिए। तो अब देखिए इसकी लिमिट कितना हो जाएगा, इसकी लिमिट तो 1 हो जाएगी, तो ये खत्म कर दीजिए, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 कर लीजिएगा, यहाँ से क्या कर लीजिएगा, साइन स्क्वायर एक्स कर लीजिएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4, इसकी लिमिट तो 1 हो जाएगी, है ना, ये खत्म हो गया। अब हमारे सामने ये बना है, तो अब भी देखिए 0/0 का ये फॉर्म है ना, अब ये क्या है, 0/0 का ये फॉर्म है, तो इसको क्या कर लीजिए, अलग अलग हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं, अगर आप कहें तो हम लोग इसको
समझ रहे हैं। अगर आप इसको कहें तो हम लोग इसकी क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आइए हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। 0/0 का फॉर्म है ना ये, तो ये एल हॉस्पिटल रूल यूज करिए। तो लिमिट क्या कर लेंगे, एक्स टेंडिंग टू 0, यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2 sin x हो जाएगा, और साइन का क्या होता है cos x होता है, माइनस का 2x हो जाएगा, बटे क्या मिलेगा 4x⁻³ मिल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए बहुत बढ़िया, फिर एक बार और डिफ्रेंशिएट करिए। 2 sin x, 2 sin x cos से क्या होता है, sin 2x होता है ना। तो देखिए 2 sin x cos से क्या होता है, sin 2x होता है। तो आप लिखिएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, और यहाँ से क्या लिखिएगा sin 2x, माइनस का क्या लिखिएगा, आप यहाँ से क्या लिखेंगे 2x लिखेंगे अपन 4x³, 2x लिखेंगे अपन क्या लिखेंगे 4x³। आप डिफ्रेंशिएट करिएगा। अब भी ये देखिए 0/0 का फॉर्म है ना, 0/0 का फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे sin 0 0, और यहाँ पे क्या मिलेगा, ये भी 0 आपको मिल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। और यहाँ पे नीचे भी आपका क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो 0 करेंगे तो ऊपर आप एल हॉस्पिटल रूल यूज करेगा, तो यूज एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल आप यूज करिएगा। तो क्या मिलेगा आपको, लिमिट x टेंडिंग टू 0। ठीक है, और यहाँ से sin 2x क्या होता है, डिफरेंशिएशन cos 2x, और इंटू क्या मिलेगा, ये 2 आगे कर दीजिएगा। ठीक है, फिर माइनस क्या कर लीजिएगा, 2x से क्या मिलेगा 2 मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा 4x³ 4 12x² हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12x² हो जाएगा। अब अगर आप फिर देखिए 0 अगर आप पुट करते हैं, फिर 0 पुट करते हैं तो 2 cos 0 कितना होता है 1, तो 2 - 2 0, अब भी 0/0 का ही फॉर्म है। ठीक है, तो फिर यूज करिए। तो लिमिट जब तक 0/0 का फॉर्म बन रहा है तब तक लगाते जाइए। ठीक है, साइन कॉस का क्या होता है, माइनस का साइन 2x मिलेगा, और इंटू क्या मिलेगा आपको 2 मिलेगा, माइनस का 0 हो जाएगा, और बटे क्या मिलेगा 12 दूना 24 हो जाएगा। यहाँ से 24 कर लीजिएगा और x कर लीजिएगा, यहाँ से काटिएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा माइनस का 4 sin 2x हो जाएगा, और बटे क्या मिलेगा 24x मिलेगा। यहाँ देखिए क्या मिलेगा 4 छंग 24 कर लीजिएगा। तो अब देखिए क्या करना है, यहाँ से कुछ नहीं करना है, लिमिट अब एल हॉस्पिटल रूल मत यूज करिएगा। यहाँ देखिए क्या मिलेगा, माइनस क्या मिलेगा sin 2x मिलेगा, और बटे यहाँ देखिए 6x है ना, तो 6x को लिखने का तरीका देखिए कैसे कर रहे हैं, x टेंडिंग टू 0 माइनस sin 2x कर लेंगे, और बटे देखिए क्या लिखेंगे 3 × 2x कर लेंगे। ठीक है, और ये वाला जो लिमिट होता है इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, क्योंकि लिमिट x टेंडिंग टू 0 2x/2x कितना मिलेगा 1, तो -1/3 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसकी लिमिट हमारी 1 हो जाएगी, क्योंकि sin θ/θ की वैल्यू कितना होता है 1 होता है ना। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, sin θ/θ की वैल्यू कितना होता है 1, और वही चीज हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। अब ये देखिए क्या है आपका, अब देखिए आपके सामने लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x अपन क्या है, यहाँ से cot x है। तो अगर आप 0 डालते हैं तो cos 0 कितना मिलेगा 1 मिलेगा, और यहाँ 0 डालेंगे तो इन्फिनिटी मिलेगा। तो ये कौन सा फॉर्म है, इन्फिनिटी। तो मैं आपको बता दूं 3 पावर के फॉर्म होते हैं, आपको याद होगा। तो 0 के पावर 0 आपका एक फॉर्म होता है, दूसरा होता है इन्फिनिटी के पावर 0 2 फॉर्म होता है, फिर 1 के पावर क्या होता है इन्फिनिटी, ये 3 फॉर्म होते हैं। ठीक है, मैंने फिर बताया आपको 0 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म कोई नहीं होता है, इन्फिनिटी के पावर 0 फॉर्म होता है। तो ये 3 फॉर्म में से देखिए आपका लास्ट वाला देखिए फॉर्म मिला है। तीनों क्वेश्चन एक ही जैसे सॉल्व होते हैं। पावर वाला इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, घात वाला बोलते हैं। जब कभी भी घात वाला आए तो इसमें लॉग लेना पड़ता है। घात वाले में क्या आता है, लॉग लेना पड़ता है। क्या लेना है, लॉग। हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा इन तीनों में लॉग लेंगे। तो इसको सबसे पहले y मान लीजिएगा, y बराबर आप मान लीजिएगा क्या मानेंगे, ठीक है, y बराबर आप मानेंगे, ठीक है, क्या करेंगे आप, y बराबर क्या मानेंगे आप, यहाँ से ध्यान से देखिएगा। तो y बराबर आपको मानना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा और चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से करिएगा। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं यहाँ से। तो लिमिट को आप मान लीजिएगा कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ से आप मान लीजिएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, और यहाँ से क्या कर लीजिएगा cos x, और अपन क्या लिखेंगे यहाँ से cot x, जो भी रहेगा उसको आप y मान लीजिएगा। फिर क्या कर लीजिएगा, लॉग लीजिएगा दोनों तरफ पावर को हटाने के लिए। जब इधर लॉग लेंगे ना बेटा, तो इधर क्या हो जाएगा लॉग y, तो इधर भी लॉग लेंगे, और यहाँ से क्या लेंगे लिमिट लेंगे x टेंडिंग टू 0 cos x हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा cot x हो जाएगा। अब देखिए लिमिट को बाहर कर दीजिएगा, क्योंकि लिमिट लॉग से अंदर और बाहर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइन कॉस के अंदर नहीं कर सकता है, बस लॉग के अंदर कर सकता है। ठीक है, लॉग अंदर जा सकता है। तो यहाँ देखिएगा क्या मिलेगा, यहाँ से लिमिट x टेंडिंग टू, यहाँ से आपको मिलेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये मिलेगा। यहाँ से कॉट आगे कर लेंगे तो कॉट x, और यहाँ से लॉग मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा कॉस x आपको मिल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 कॉट x। अब देखिए जब हम 0 डालेंगे ना, अब जब हम यहाँ पे 0 डालेंगे ना बेटा, जानते हैं जब यहाँ पे हम 0 डालेंगे तो यहाँ देखिए क्या से फॉर्म बनेगा,
ये आपका फॉर्म बनेगा कॉट जीरो कितना होता है इन्फिनिटी, और ये क्या बनेगा लॉग वन, लॉग वन क्या होता है जीरो। तो अब ये जो फॉर्म बन रहा है ये जीरो क्रॉस इन्फिनिटी को फॉर्म बन रहा है। इसके लिए जो इन्फिनिटी दे रहा है ना उसको क्या करिए आप जीरो बाई जीरो को फॉर्म कन्वर्ट करें, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए तो कॉस एक्स हो जाएगा, और अपन क्या मिलेगा हमको साइन एक्स मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा लॉग मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा हमको कॉस एक्स मिलेगा। तो ये हमको मिल गया फाइनली, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब जब इतना आपको समझ में आ गया तो यहाँ देखिए क्या करना है। अब अगर आप फॉर्म देखेंगे जब आप जीरो बैठाएंगे तो यहाँ देखिए जीरो बाई जीरो का ये फॉर्म आपको दिख रहा है, देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जीरो बाई जीरो का फॉर्म। और जब आपको जीरो बाई जीरो का फॉर्म ये आपको दिख जाए ना तो फिर जो क्वेश्चन जो सॉल्व होते हैं वो कैसे सॉल्व होते हैं उसको मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? या फिर साइन कॉस में ना कन्वर्ट करके ना इसको आप tan ही नीचे लेकर आइए, जिससे कि tan का डिफरेंशिएशन करना सिंपल हो जाता है। इसको tan x कर लीजिएगा। तो अब देखिए जीरो बाई जीरो का ये फॉर्म दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना। तो यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, आई यूज एल हॉस्पिटल रूल, तो x टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा लॉग कॉस एक्स होता है तो कॉस का डिफरेंशिएशन वन बाई कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस का क्या मिलेगा माइनस का साइन एक्स मिलेगा। इसका क्या होगा कॉस का tan का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है कि नहीं होता है, ये आप भी जानते हैं। तो यहाँ देखिए माइनस का साइन एक्स बटे क्या मिलेगा कॉस, इसको ऊपर लेके जाइएगा। तो जब ये ऊपर जाएगा तो आपको देखिए माइनस का साइन एक्स मिलेगा, ये मिलेगा अपॉन क्या मिलेगा कॉस एक्स मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा कॉस सेक जब ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, एक कॉस चला जाएगा। तो अब हमको क्या मिलेगा माइनस का साइन एक्स मिलेगा, लिमिट के साथ मिलेगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो अभी चल रहा है, और यहाँ पे भी लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ही चल रहा है, माइनस का साइन एक्स और यहाँ से कॉस एक्स मिलेगा। जब हम जीरो बैठाएंगे ना तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन जीरो क्या होता है जीरो, और कॉस जीरो कितना होता है वन होता है। तो फाइनली क्या मिलेगा हमको जीरो मिल जाएगा, ठीक है। तो हमको इधर क्या मिलेगा, हमको मिलेगा इधर लॉग वाई बराबर क्या मिलेगा जीरो, तो वाई बराबर क्या मिलेगा ई की पावर क्या मिलेगा जीरो, ई की पावर क्या होता है वन। तो यहाँ से वाई चाहिए तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ से cos x पावर क्या है cot x, और इसकी वजह क्या होगा वन। क्यों? क्योंकि ये y की वैल्यू और y बराबर आपने क्या लिखा है वन। तो है तो बहुत ही सिंपल। लेबनीज मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होते बहुत ज्यादा टिपिकल बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं, आराम से देखेंगे तो सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो जाएगा। एक बार आप देख लीजिएगा, कहीं दिक्कत होगा तो बताइएगा। यहाँ कॉट है तो कॉट को मैंने tan लिखा है, क्योंकि कॉट जो होता है वन बाई tan होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है वन बाई tan होता है, तो वही चीज मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यही है, आप देख लीजिएगा सारे फॉर्म लगभग लगभग मैंने तीन मतलब जितने भी पावर वाले फॉर्म थे सब एक ही, जितने भी पावर वाले सभी जो होते हैं एक ही तरीके से लगते हैं। पावर वाले में लॉग लेना पड़ेगा, लॉग लेके कोई ना कोई फॉर्म में कन्वर्ट करिए, ठीक है। तो ये छोटे से इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों की नवोदय बैच हम लोग लेकर आए हुए हैं, बेसिक फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का मैथमेटिक्स, चाहे वो बायोलॉजी ग्रुप का चाहे एग्रीकल्चर चाहे बीकॉम का हो, ठीक है। इसमें अगर आप जुड़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें आपको मिलेगा, ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस आपको मिलेगा, लाइव डाउट क्लास मिलेगा, क्लास प्लस प्रीवियस सॉल्वेंस और रिवीजन, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। जुड़ने के लिए आपको क्या करना है डीएनएस एजुकेटर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा वहां से प्ले स्टोर से, और यहाँ पे ये वाला थंबनेल आपको दिखेगा, तो इस वाले थंबनेल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला कोड यूज करिएगा डीएनएस 20 कोड, तो जब आप 20 कोड यूज करते 20% का स्पेस में आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो काफी बढ़िया है किस तरीके से आपको बताया जा रहा है, सारे बहुत अच्छे से बताए जा रहे हैं। अगर सभी चीजों को बहुत अच्छे से देखिए, देखिए अभी यहाँ पे जो चीजें मैं बता रहा हूँ क्या इतने ही क्वेश्चन आपको कराएंगे नहीं, ऐप पे सारे क्वेश्चन और बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको वहाँ पे कराएंगे। यहाँ पे थोड़ी सी ये हो रहता है कि भाई चलो ये टॉपिक हमने टच किया तो बच्चों का क्लियर हो जाए, लेकिन इसके अलावा भी और इसी इंडिविजुअल फॉर्म से 3 से 4 लेक्चर चलते हैं, तो 3 से 4 लेक्चर में सारा एक एक फॉर्म पे कई कई सारे क्वेश्चन लगते हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ पे पढ़ने के लिए, इसलिए हम कहेंगे कि ऐप के साथ आप जुड़िए, ठीक है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, गुड नाइट आप लोगों को।